अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का दो व्लॉग एक साथ हैं। सबसे पहले हमने सुबह-सुबह उठे और फिर हमने खाना वगैरह खाया और नहा धो के हम लोगों ने तैयारी की और फिर उसके बाद अपनी बाइक मतलब कि लाल को हमने सही करवाया। उसके अंदर टायरों में गैस नहीं थी, तो फिर गैस वगैरह भरवाई। गैस वगैरह भरवाने के बाद मैं और उसका निकल के दोस्तों की तरफ एक ज़रूरी काम था, तो हम दोनों के दोनों वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ से वापसी पे मैं अस्कलान को थोड़ा-सा तंग कर रहा था और अस्कलान को थोड़ा-सा छेड़ रहा था क्योंकि अस्कलान नज़र आ रहा था। हाँ दंद बाहर आ गए मुझसे। मैं चिट्टा करना पैना मैंने 2 बारी क्रीम ला के। आए 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 बड़े बड़े दांत आए हाय हाय। तो ये सामने वाला भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, रहने देते हैं इसमें का। उसके बाद फिर मैं और अस्कलान और आपी हम तीनों के तीनों एक बाइक के ऊपर हम लोग नानों के घर की तरफ को निकल गए और फिर हम लोग नानों के घर पहुँचे तो हमें वहाँ जाते ही ज़ैना बच्चा मिल गया। ज़ैना बच्चा ढूँढ करता हुआ बाहर चला गया क्योंकि उसको हमारे साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो भागा-भागा बाहर चला गया। कौन है? बेबी उसके बाद फिर स्कीलो और रजब साहब ज़ैना को ले गए। ये राया भागी-भागी आ रही है और ये 2XP पे रहना और ज़ैना और राया भागी-भागी आ रही थी। कौन से वाला भाई हूँ मैं? पहले बताओ कौन से वाला भाई हूँ? हमार भाई। फिर उसके बाद हमें कुछ काम था, तो मैं मुतलिब और अस्कलान हम तीनों के तीनों आवारागर्दी करने के लिए हम तीनों निकल गए। खाना खिलाया, ऊपर जाकर पानी रख दिया। अगर तो कोई बर्गर है तो उसको इसका नहीं पता होगा। उसके बाद फिर हमने एक प्यारा सा व्यू देखा। पहले डल लाइट करके देखा, फिर उसके बाद हमने हाई एक्सपोजर करके देखा और दोनों तरह से प्यारा लग रहा था। घर आए तो गाने चल रहे थे और गाने सुन कौन रहा था, ये दो और साथ में इनके बड़े भाई ये वाले। फिर आज तो एक ज़रूरी काम आ गया, तो मैं और मुतलिब हम दोनों के दोनों फटाफट निकल गए। जल्दी से बाइक निकाली और बाइक निकाल के हम लोग को फ़तेहगढ़ कुछ काम था, तो हम लोग घर से निकले और फटाफट फ़तेहगढ़ पहुंच गए। घर आते ही हम लोगों ने वहाँ पे देखा फिर आके हम लोग गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे कुछ बच्चे खेल रहे थे लूडो, लेकिन लूडो खेलने वाले जो बच्चे थे वो ज़रा गंदे बच्चे थे, तो उन्होंने तबाही मचाई हुई थी। इसके बाद मूवी टाइम आ गया। मूवी टाइम में मामू वगैरह ने मूवी लगाई हुई थी, तो हम भी गोलगप्पे वगैरह खा के तो फिर हम भी वहीं पे बैठ के लूडो वगैरह देखी। इस टाइम मैं बैठ के पूरे का पूरा फोकस के साथ मूवी देख रहा था और मुझे पता भी नहीं था कैमरा देख रहा है। और फिर जैसे ही मुझे पता चला तो फिर मैं कैमरे की तरफ देखने लग गया कि शायद कोई कैमरा मुझे देख ही रहा है। नानो घर की यादों में सबसे अच्छी याद ये होती है कि ज़मीन पर बिस्तर बिछा के सोया जाए। फिर हम सोए और सुबह-सुबह उठ गए। सुबह-सुबह उठे, ऊपर गए तो हमें ज़ायना बच्चा मिल गया रास्ते में। हमने ज़ायना बच्चा देखा और फिर हम लोग छत पे चले गए। छत पे हवा बड़ी अच्छी चल रही थी। हवा भी अच्छी चल रही थी और साथ-साथ मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। और हमारे पास कायद-ए-आज़म बाबा जी भी थे जो साइड पे थे। और वो देखो कायद-ए-आज़म बाबा जी और साथ में पाकिस्तान का झंडा भी था। फिर हम लोगों ने उन दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद हम लोग वहाँ से नीचे उतर गए। छत से फ्रंट व्यू तो देख लिया है। छत से जो बैक व्यू था वो सारा का सारा गांव का व्यू था, क्योंकि मेरे नानों घर की बैक साइड पे गुजरवारा लगता है और वहाँ पर गायें, मुझे भैंसें सारा कुछ होता है। और साथ में वहाँ पे लाहौर की सबसे बड़ी मंडी भी लगती है। और ये मेरे मामू के जानवर जो उन्होंने रखे हुए हैं, पोल्ट्री फार्म समझ लो सारा का सारा। ये सामने वाला इनका घर है, मतलब कि सुबह टाइम ये सारे के सारे बाहर होते हैं और रात टाइम अंदर कर देते हैं। और ये जो आप लोग अंडे देख रहे हैं, ये रियल वाले अंडे नहीं है, प्लास्टिक के अंडे हैं। ये यूज़ किए जाते हैं इनके लिए ताकि ये लोग अपने अंडे वगैरह ना तोड़ें और फिर इससे इनके अंडे बचे रहते हैं, क्योंकि मुर्गे वगैरह अंडे तोड़ देते हैं। इसके बाद आती है मेरे मामू की इकलौती बकरी। सारे के सारे बाकी के बकरे हमने ज़िबा कर दिए थे। कुछ मतलब कि सारे ही तकरीबन ज़िबा ही किए हैं और अब मामू ने छतरे लेके आने हैं। और ये वाले मेरे मामू के सील मुर्गे थे, जो मतलब कि मामू ने अंदर वाली साइड पे रखे हुए थे। वो बाहर वाली साइड पे थे और ये वाले अंदर वाली साइड पे थे। मतलब कि ये जो जाली नज़र आ रही है आपको हल्की सी, इसकी उस साइड पे दूसरी मुर्गियाँ थी और इस साइड पे ये वाले मुर्गे। और साथ में जो बकरियाँ आपने देखी वो सारे के सारे इधर वाली साइड पे थे।
और ये बाहर वाली मुर्गियों की कुछ चंद पिक्स जो मैंने ली थी, क्योंकि मुझे शौक हो रहा था इनकी पिक्स वगैरह लेने का, तो फिर मैंने इनकी थोड़ी बहुत पिक्स वगैरह भी बनाई थी। और मेरे मोबाइल का रिजल्ट भी इस टाइम बहुत अच्छा आ रहा था, लाइट में तो वैसे भी अच्छा ही आता। उसके बाद ये जो अंदर वाली साइड पे आप देख रहे हैं, ये है मेरे मामू का मेन काम, मतलब कि मेरे मामू सेलिंग और परचेजिंग वगैरह करते हैं परिंदों की, तोतों की, और इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा बर्ड्स की। और इनके मेरे मामू के बर्ड्स मतलब कि वाकई बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इस टाइम यहाँ पे अंदर डव और बाकी थोड़े बहुत और परिंदे वगैरह भी थे। और यहाँ पे आधा सेटअप यहाँ था और आधा सेटअप एक और जगह पे भी किया हुआ है, तो वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। जैसे नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद हमने अंडा टबर रोटी और भुजिया जो कि आलू मेथी होती है उसके साथ नान खाया। उसके बाद हमने तोते को भी नान डाला। ये कोई शरीफ तोता नहीं, ये बहुत चालाक तोता है। ये आता है, नान पकड़ता है, अपनी कटोरी में डालता है और फिर उसके बाद खाता है। इस टाइम मैं खाना नहीं चाह रहा, या फिर खा नहीं रहा मुझे देख के। शरीफ नहीं समझना इसको। इसके बाद फिर मैं और मुस्लिम निकल गए टायर का ट्यूब वगैरह चेंज करवाने, क्योंकि मामू का टायर का ट्यूब सारा का सारा फट गया हुआ था। एक और दूसरे को भी पंचर लगवाना था। पाकिस्तानियों का भी कैसा है ना, एक कुत्ते का नाम भी मानो रख देते हैं, बेचारे कुत्ते को भी बिल्ली बना दिया। उसके बाद फिर स्केल मसल वगैरह ने अपना वो बनाना था, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था, तो मैं मुस्लिम और उसका हम तीनों के तीनों निकल गए उनके प्रोजेक्ट का सामान वगैरह लेने। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना था, उसके लिए बॉल्स वगैरह चाहिए थी, लेकिन वो बॉल्स वगैरह हमें मिली नहीं। और इसके अलावा उनको स्ट्रॉ वगैरह चाहिए थे, तो वो हम ले आए थे। घर आए तो हमें पता चला इस चीज़ के साथ मोह हुआ है। चल Give me my money. Yay! Give me my money. फिर उसके बाद इन्होंने बच्चों ने मामू का दो तोते परिंदे में से निकाल दिए थे, पता नहीं कैसे। लेकिन वो दो तोतों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम तीनों ऊपर चले गए, मैं मतलब और अस्कलान। ऊपर गए तो पता चला वाकई दो परिंदे बाहर थे, लेकिन हमने उनका कुछ नहीं किया, मतलब कि हमने वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया और हम लोग नीचे आ गए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक सेक्शन अलहदा बना हुआ है और दूसरा सेक्शन अलहदा बना हुआ है, मतलब कि आधे परिंदे एक जगह पे हैं और आधे परिंदे एक जगह पे हैं। और ये वो दूसरी जगह थी जिसका मैं पहले भी बता रहा था, और इस जगह पे सारा का सारा जो हॉल है पूरा का पूरा परिंदों से भरा हुआ है। इस रूम के बिल्कुल बाहर पड़ा होता है इनका खाना वगैरह, और खाना वगैरह के साथ ये जो गंद है, इसलिए बिकॉज सारी का सारी अंदर से चीज़ें वगैरह निकाली हैं। ये जो बॉक्सेस वगैरह आप देख रहे हैं ये भी उन्हीं की हैं। ये टेरेस पे भी उन्हीं के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, चारों तरफ उन्हीं का ही काम बिखरा हुआ है। अब जब ये तो वैरा वगैरह गिराना होगा ना, तो ऐसे ही टकाटक के निशाने मार के ना, तो फिर वैरा गिराया करेंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद हम लोग एक स्पेशल जगह पे जा रहे थे, वो आप लोगों को जाके ही पता चलेगा। बोलना मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप मुझे प्लीज कमेंट्स किया करें। होते। 1 ना, 2 तो ना। 3 स्टार्ट। चल पीछे पीछे मत मैंने वीडियो बात मैं वीडियो बात हमेशा हमेशा थी ध्यान से राइट नहीं कैसे नहीं क्या खानी है तो जब हम लोग सारे के सारे मिलकर आए थे खाना खाने, और ये रहा मेन्यू। और मेन्यू में से हम लोगों ने एक डील चूज़ कर ली, जिसके अंदर हमारे पास थे 2 स्मॉल पिज़्ज़ा, क्योंकि हमने घर जाके खाना वगैरह भी खाना था। उसके बाद हमने इन लोगों के साथ एक वीडियो बनाई, क्योंकि ये लोग लेट आए थे, तो फिर इन लोगों के साथ एक वीडियो बनाई। उसके इतनी देर में हमारे दोनों के दोनों पिज़्ज़ा पहुंच चुके थे, और पिज़्ज़ा के स्लाइसेस बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे। और फिर हमने 2 पिज़्ज़ा मँगवाए थे, एक चिकन फजीता था और एक चिकन टिक्का था। दोनों के दोनों फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े के थे, और लेकिन पेड प्रमोशन नहीं आया, तो इसलिए मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं रिवील करूँगा। जिन लोगों ने मेरी स्टोरीज़ वगैरह देखी है उनको पता ही होगा मैं कल गया था। मजेदार मजेदार ये वाओ। उसके बाद फिर हमने ये 2 पास्ताज़ भी मँगवाए थे। फिर हमने अपनी कोक की बोतल मँगवाई, जो कि बहुत अच्छी तरह चिल्ड थी। पहले इसलिए नहीं मँगवाई थी क्योंकि वो गर्म हो जाती है। ये तीनों के तीनों भाई इधर साइड में कोने में बैठ के खा रहे थे, क्योंकि इनका ऑर्डर लेट आया था। उसके बाद फिर हम लोग रात टाइम खेलने लग गए, बाहर खेलने के लिए गए थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी, हमार भाई खेलो, हमार भाई हमार। जब हमार भाई को फिर इतना प्रोटोकॉल मिलता है, हमार भाई को इतना कहते हैं, तो फिर हमार भाई चला जाता है खेलने। और सारे बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और सारे मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्यार करते हैं।
फिर उसके बाद रात टाइम बाइक पे दस्ती हम लोग घर पहुंच गए। ऐसा मैं मैजिक आई थी। अरे आप मुझे नहीं किया, फोन नहीं आती है, तो